आयोजित गणित प्रशिक्षण हमारे नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहा है, क्योंकि बच्चों को क्षेत्रीय ज्ञान के द्वारा कैसे हम गणित से जोड़ सकते हैं इसकी हमें बखूबी ट्रेनिंग की गई। और उसको हमने अपने विद्यालय स्तर पर जब आजमाया तब हमने ये पाया कि बच्चे बहुत ही रोचक तरीके से गणित को एक रोचक विषय कैसे बनाया जाए, इसे हमें ट्रेनिंग में बताया गया था। जैसे कि मैंने अपने विद्यालय में भी जो बंडल के माध्यम से बच्चों को गिनती सिखानी है और आगे उसको जोड़ और घटाव में भी यूज़ करना है, उसके लिए बहुत से विभिन्न चार्ट बनाए जिनके मैं अपने साथ ये फोटोज भी लेकर आई हूँ। हमने तीलियों के माध्यम से, मात्र तीलियों के माध्यम से हमने बच्चों को कैसे बंडल बनाए जा सकते हैं। तो 4 या 5 माचिस की डिब्बी लगी और हमने 1 से लेके 30 या 40 तक के विभिन्न TLM इस तरह से निर्मित किए। उसके अलावा हमने जो और भी कुछ सीखा, जैसे मैंने कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों को ज्योमेट्री को कैसे उन्हें रोचक तरीके से हमारे आसपास के पर्यावरण से जोड़कर उन्हें सिखाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया। और बच्चे जो कक्षा में थोड़े से अच्छे बच्चे थे, उन्होंने जो हमारा प्रोटेक्टर कंपास है उसको एक इतने रोचक तरीके से एंगल्स बनाना, विभिन्न प्रकार के 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120 सभी तरह के एंगल्स को बखूबी सीखा। और जीवन पर्यंत मुझे लगता है कि बच्चे उसे इतना रोचक तरीके से जान गए हैं कि वो उनको आगे तक भविष्य में काम करेगा। और जो बच्चे रेमेडियल टीचिंग जिनके लिए आवश्यक होती है, उन बच्चों को वही बच्चे एज अ ट्रेनर भी वर्क करते हैं, एक जो पीयर ग्रुप के साथ में वो जो सीखते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं हमारे बेसिक शिक्षा विभाग और रामपुर के सभी मेंटोर्स का, जिन्होंने हमें बखूबी इस मैथ्स के ट्रेनिंग में ट्रेन किया। और हम सभी शिक्षक आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दें। सर्किल है, वृत्त, आकार ये बताए। और उसे जो चिपकने वाला था उससे ना बच्चे लड़कियां डॉल बना लेती हैं। और उसमें जैसे पहिए वगैरह थे तो उससे कुछ लोग के गाड़ी की तरह की ऐसे ऐसे गाड़ी चलेगी। और बाकी मैथमेटिक्स में तो यूज बता ही देता ट्रेनिंग के दौरान। बच्चे कहते हैं ना खेल खेल में शिक्षा, तो एक तरह का बच्चों के लिए गेम है। जैसे टाइल्स वाला है, बच्चे इसको भी खेल समझते हैं। ऐसा पानी वाला चिपकाओ, उस पर बच्चे बोलते हैं मैम जादू कैसे करा, कैसे हुआ, ये उसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया। और ब्लॉक्स वाला था, उसको तो पहले खेल समझ रहे थे, ये बस ये जोड़ने का ऐसे कार बना लो, ट्रेन बना लो। लेकिन उनको बताया गिनती वगैरह, पहाड़े वगैरह का, तो उन्होंने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया। तो डोमिनो कार्ड्स वगैरह थे उसमें, तो बच्चे को खेल ही समझते, सारी खेलने की चीज़ है ये था। लेकिन उससे सीखा, कहते हैं खेल खेल में शिक्षा देना, तो बस वही था कि खेल खेल में शिक्षा मिली। बहुत अच्छे से किट के जरिए मतलब हमारी किट जो है वो सफल है। हाँ सफल है काफ़ी हद तक। फिर उसको जो खेल गतिविधि है उससे जोड़ देते हैं मैथ किट, तो उन्हें जो है काम आगे करने में जो है मदद मिल रही है, सीख भी रहे हैं बच्चे उससे, और उससे हमें जो है बच्चे प्रोग्रेस भी हुई है। तो किट यूजफुल है, ऑलमोस्ट उसमें सब कुछ सही है, बट हाँ 4th 5th के लिए उतनी यूजफुल नहीं है, वो छोटे बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो मेरे यहाँ जो 4th 5th ने मतलब जो इन्होंने इन्जॉय किया था, वो हमने एक गेम करा था कि जैसे उनके पास पेंसिल, रबर, कटर जो भी स्टेशनरी का सामान था, तो उन्होंने अपनी 4 दुकानें लगा दी। और उन्हें पहले तो करेंसी सबको पहचान है 4th 5th में, और वो सब जानते हैं। तो फिर मैं ऐसे खरीदार बन के गई उनके पास में, फिर मैंने सामान खरीदा, फिर मैं मोल भाव कर रही हूँ कि नहीं मैं तो 120 की, वो कहेंगे नहीं मैडम हमने तो 150 की खरीदी है। तो फिर उनसे पूछा अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब हमारे यहाँ मैंने सैटरडे में एक्टिविटी पीरियड रखती हूँ आफ्टर लंच, तो वो हमने पूरा 3 घंटे गेम खेला, बच्चों ने भी इंजॉय करा, उन्हें प्रॉफिट लॉस भी इसमें आ गया। और बाकी टाइल्स बहुत मतलब फर्स्ट के बच्चे जो है वो टाइल्स बहुत इंजॉय करते हैं। जो ये मैम ने आगे बैठी मैम ने बताया था कि वो आप पानी से उसको चिपकाना सिखाओ, वो जादू, तो उन्होंने वो बहुत अच्छा करा। मतलब मेरे पास भी फिक्स है, बच्चों ने ऐसे करके ये बनाया था, ये मेरे 1st क्लास के बच्चों ने यूज़ करके बनाया था जी, बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। वो पानी से लगा करके, और ऐसे ही शेप्स थे ना, तो जैसे 1st क्लास के बच्चों को मैंने टीम्स में डिवाइड कर दिया कि टीम सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे करके, और सारे भी बहुत मिलते हैं उसमें, कलरफुल भी है और एक साथ अलग अलग उसके भी हैं। तो मैंने कहा जो भी टीम सबसे पहले 50 सर्कल मान लो ले आई, तो वो टीम सर्कल जीत गई, टीम रेक्टेंगल जीत गई, तो उन्हें ऐसे शेप्स भी याद हो गए और गेम भी हो गया उनका। तो मतलब गेम्स के लिए अच्छी है मैथ किट नो डाउट, बट 4th 5th के लिए मुझे उतनी यूजफुल नहीं लगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं 4th 5th को कराऊँ। टाइम का भी ऑलमोस्ट सबको ही आता है, वो उन्हें पूरा आता था, तो टाइम के लिए भी उन्हें वो घड़ी उतना वैसा नहीं है। हाँ इसमें आप एक वो ऐड कर सकते हो जो
जैसे डिजिटल जो होती है ना वॉचेस, जो इंटरनेशनल टाइमिंग वगैरह है वो सब दिखाओ उसमें, या फिर कैलेंडर, ईयर्स, ये सारे गेम्स इसके अंदर ऐड कर जाए, तब उनके लिए यूजफुल होगी। LCM SCF के लिए कुछ नहीं है। चलते हैं जैसे अब उन्होंने घड़ी देखी तो घड़ी से मैं उस टाइम देखना है कैसे टाइम होता है, तो उनको टाइम देखा है। उसके बाद जब कोड पढ़ा है तो फिर उस घड़ी को दिखाया गया, फिर उनको बताया गया कि कम से कम जो गैप है 30 मिनट का होता है। तो ऐसे उसका कोड भी सिखाया गया है उसमें, जैसे आरोही अवरोही में संख्याओं का था तो उन्होंने बहुत आसानी से सीख लिया बताया। और एक जो आपने चार्ट बनवाया था गिनती वाला, हिंदी और इंग्लिश वाला, वो यूज किया। बेटा तो कुछ कराई था मगर स्टम्पिंग में चुने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, जिससे का पैटर्न बनाया उन्होंने मोहर लगा के काज है उसको अच्छा से बनाया और अच्छे से मैं सीख गया उससे। उसमें आकृतियाँ थी, उनसे हमने पैटर्न बनाना सिखाया। पैटर्न, हाँ, पैटर्न पहले हमने आकृतियों के माध्यम से बताया, फिर उन्होंने नंबरों के द्वारा बताया। वो जो है जो इसमें नोट हैं, सिक्के हैं, उनसे बच्चों को जोड़ना घटाना किस तरह से करते हैं। जब अभी मेरे पास में क्लास 4 है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको शेप्स नहीं आ पा रही थी, बार बार बताने के बावजूद भी। फिर हमने बच्चों को किट उठा कर दिए, उनसे कहा कि आप अपने मन से इनसे कुछ भी जो आपका मन करे वो बनाइए, ठीक है, लेकिन आपको जो भी बनाना है, क्योंकि चिप में उसमें जो है केवल चौकोर आकार के लिए दिया गया है कि कुछ भी होना चाहिए, चौकोर आकार में होना चाहिए, बनाइए, कोने कितने भी बना सकते हैं आप। तो जब बच्चों ने बना दिया तो फिर हमने कहा कि आपने जो जो शेप बनाई है आप इनके कोने गिनिए। तो बच्चों ने जब कोने गिने तो हमने फिर बच्चों ने बताया कि मेरे में 4 है, मेरे में 5 है, मेरे में 6 है। तो इस प्रकार से हमने उनको बच्चों को जो शेप्स की अवधारणा थी कि बेटा 4 कोने हैं तो फिर ये चतुर्भुज हो गया, 5 कोने हैं तो पंचभुज हो गया, 6 कोने हैं तो षटभुज हो गया। इस प्रकार से बच्चों को हमने वहाँ पर शेप्स बताए, फिर कहा आप मार कर लीजिए और इन्हीं को इसी प्रकार से आप ब्लैक बोर्ड पर बनाइए। फिर हमने नंबर्स कार्ड है मैम, और संख्याओं का मैम मैंने उनसे कराया है बच्चों को। बच्चों को गिनती में बहुत प्रॉब्लम्स थी मैम, जैसे 69, 70, इसका कॉन्सेप्ट मैंने संख्या कार्ड से उन्हें कराया है। और जो नंबर्स होते हैं उनसे आगे पीछे रख के कि अब क्या बन गया, अब क्या बन गया, बच्चों ने बहुत एक्टिव होके वो किया और वो गिनती को बहुत अच्छे से सीख गए। ब्लॉक्स का भी यूज किया मैम, और जो पाइप है उनसे जोड़ और घटा करना बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा। और मैम जो टाइल्स है, कौन सा क्लास ले रही है मैम आप? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, तो बहुत यूज़फुल रही होगी किट उसमें तो। अलग आकृतियाँ बनाई और ब्लॉक से जोड़ घटाना भी सीखा, प्लस कलर्स भी सीखे और उनसे भी आकृतियाँ बनाना सीखा। और एक 2D और 3D आकृति सिखाई कि पहले उन्हें चिपका दिया कि पहले आप सबसे छोटा फिर बड़ा बड़ा करके बताओ और नीचे संख्याएं लिख दी। आप इन संख्याओं में से छांट के ऐसे ही आपको बनाना है कि 2 आएगा तो 2 के बाद क्या आएगा, जो ज़्यादा होता है वही बड़ा होता है, इतना बच्चे समझ जाते हैं। तो टाइलों का एक यूज़ तो ये था, और दूसरा ये था कि जब टाइलें बोर्ड पे चिपकी होंगी तो इनके कोने गिन के बताओ कितने हैं। तो जो सामने दिख रहे हैं बच्चों ने वही काउंट कर दिए 2, 3, 4, लेकिन जब टाइलें उनके हाथ में आई तो उन्हें बताया गया कि देखो थोड़ी सी मोटी भी है, तो आपको दोनों तरफ के कोने गिनने हैं। तो बच्चों ने भी कोने गिने और इस तरह हमें 3D आकृति टाइल से ही 3D कराई आपने? मैम वो थोड़ी सी मोटी होती हैं तो इसलिए लगाती। और फिर आसपास की वस्तु से कहा कि अब इसी शेप क्या करके अपने आसपास छांटो और बताओ कि इनमें कितने कोने हैं। बच्चों को तो बच्चों को ना जैसे जो हासिल वाला जोक था और उसमें बहुत समस्या आ रही थी, तो नोटों की सहायता से वो बहुत काफ़ी हद तक हल हो गए। बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा और बच्चे जो है फिर अब भूल नहीं पा रहे हैं, अब अच्छे से कर पा रहे हैं हासिल का जोक। और हासिल वाला ही घटाव में बहुत समस्या आती है हासिल का, तो वो नोट की सहायता से सबसे ज़्यादा आसानी से वो कर पाते। और क्लास 2 है और मतलब इस गणित किट जब ये ट्रेनिंग हुई थी उससे पहले भी मैं यूज़ कर रही थी। इसके बाद जो हुआ तो मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा जो किया है, जैसे गणित किट में जो चीज़ें हैं वो हम एक स्पेसिफिक मान लेते हैं कि टाइल्स जो है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन मैंने वहाँ पर जो रस्सी है वो मेजरमेंट के लिए थी, लेकिन मैंने उसका यूज़ किया आकृति के लिए, शेप्स बताने के लिए। उन्होंने मतलब रस्सी है उससे ही मैंने शेप्स बनवाए उनको, तो उससे ज़्यादा मतलब टाइल से तो क्लियर है लेकिन उससे उनको ज़्यादा मालूम, उन्होंने खुद से बनाया तो उससे ज़्यादा सीखने को मिला होगा उससे। और दूसरा मैं जो मेनली यूज़ ही करती हूँ ब्लॉक्स जो है जोड़ घटाने के लिए और करेंसी
गिनती का तो उनके ज़रूरी नहीं होता है कि वो किट वाली निकालें, वो लोग खुद लेकर आते हैं। के नोट्स होते हैं वो सब अपने आप लेकर आते हैं, उनको सब कुछ पता है। संख्या जोड़ते हैं जीरो के साथ, तो बहुत से बच्चे ऐसे तो जीरो ही लिख देते थे, तो मैंने उसके लिए डोमिनो कार्ड यूज किया है। उसके बाद में मेरे इसमें चला हुआ है स्थानीयमान निकालना, तो मैंने वो स्थानीयमान कार्ड के द्वारा सिखाया है बच्चों को। और जब बच्चे उससे स्थानीयमान निकालते हैं तो उसको संचित रूप में कैसे लिखेंगे, तो वो भी मैंने स्थानीयमान कार्ड का यूज करके बच्चों को सिखाया है। बच्चों ने फ्रैक्शन सिखाई थी, जो पढ़ी थी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और अभी बाद में कौन सा क्लास लेती हैं मैम आप? मैं फर्स्ट लेती हूँ और 4th-5th में वाइस पढ़ाई। 4th-5th में, तो 4th-5th में यूज़ किया होगा आपने फ्रैक्शन का। और मैम अभी बाल मेला का आयोजन हुआ था, तो उसमें हमने बच्चों को ना स्कूल में शॉप्स लगवाई छोटी। बच्चे करेंसी लाते ही हैं अपने, वो उनके नोट होते हैं, तो उससे बच्चों ने इतना अच्छे से डील किया कि जैसे हम लोग बच्चों के पास गए कि क्या सामान बेच रहे हो, उनकी वो कचरी आती है, वो कचरी बिस्किट के पैकेट्स, स्टेशनरी सामान छोटा छोटा ले आए और उन्होंने इतने अच्छे से डील किया। मतलब 3rd-4th क्लास के बच्चों ने सामान बेचा और प्रॉफिट कमाया उसमें। मतलब 1 रुपये का सामान लाए तो 2 का बेचा उन्होंने। इतना मतलब बहुत अच्छे से उन लोगों ने किया। बहुत बढ़िया। थोड़ा सिखाया तो उनके बच्चे जल्दी सीख लेते हैं उससे। और उसके अंदर जो एक घड़ी है किट के अंदर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइम देख देते हैं, पहचान देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइम नहीं देख पाते हैं। उनको पास बुलाकर टाइम सेट करके बताया क्या है, अब क्या टाइम हुआ है, अब क्या टाइम है। जिनसे नहीं आता था उनसे भी टाइम देखना। और इसी तरह से और भी जो कुछ है किट के अंदर उसको यूज़ करके वैसे तो सारी चीज़ें यूज़ की हैं और समय समय पर जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ कर लेते हैं। जैसे ब्लॉग से मैंने मतलब बच्चों को ना जोड़ के सवाल कराए, मतलब जोड़ के सवाल बच्चों को आते थे, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे, 1-2 बच्चे जो वहाँ सीख नहीं पा रहे थे, तो उन्हें ब्लॉग से करने सिखाया, सीख लिए। उसके अलावा यहाँ पे एक मैम ने बताया था हासिल का जोड़, जिसमें एक बताया था कि जब कैरी लेते हैं ना तो उसमें बच्चे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं कि कैसे ली और कहाँ कितना माना। तो ये था कि हम अपने पड़ोसी से उधार मांगते हैं, तो वो वाली एक्टिविटी करा के मैंने बच्चों को सिखाया, तो उसमें बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया और वो अच्छे से सीख गए। और मेरी क्लास में 8 बच्चे हैं और 8 के 8 बच्चे हासिल का जोड़ घटा सब कर लेते हैं। निपुण क्लास है मतलब, बहुत बढ़िया। क्लैप करेंगे। मैं क्लास 4 पढ़ाती हूँ, तो उसमें मतलब गणित का जो कितना मैंने यूज़ करा है उन बच्चों के साथ करा है जो बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं पढ़ने में। मतलब वो जैसे कहते हैं ना प्रतिभाशाली बच्चे हैं या बच्चे कह रहे हो वो हैं, उनसे पीछे है जिन्हें मतलब कुछ बच्चे हमने लेवल बना रखे हैं। मैंने इसे बताया कि 3 लेवल में तो काम ही नहीं होता, उनके 4 या 5 लेवल बनाने पड़ते हैं। तो जो सबसे लास्ट और सेकंड लास्ट लेवल होता है उसमें मतलब कुछ बच्चों को क्या है 20 से आगे गिनती नहीं आ रही है, किसी को जोड़ और घटा के सवाल नहीं आ रहे हैं, कोई जोड़ कर ले रहा है तो सभी सुनेंगे प्लीज। हासिल लेने में दिक्कत कर रहा है या घटा कर ले रहा है तो उसे दहाई लेना नहीं आ रहा। तो वो मैंने टाइल से और ब्लॉक से सिखाया और बच्चों को सेफ सिखाई। जब मैं बाकी के बच्चों को काम कराती थी तो उन बच्चों को मैं किट देती थी, उनमें सामान देती थी जिससे वो व्यस्त रहे और क्लास को डिस्टर्ब भी ना करें। और उन्हें एक बार बता देती थी कि आपको करना क्या है, पैटर्न बनाना है, एक बार बना के दिखा दिया, फिर वो उससे कई तरह के पैटर्न भी बना लेते थे टाइल से। और फिर मैंने एक बार उनको करेंसी दिखाई, तो करेंसी से मतलब मुझे तो बताने नहीं पड़ता था, मैं तो निकाल रही थी उससे पहले बता रही थी। 100, 10, 20 सिक्के भी निकाले तो उन्होंने मुझसे मतलब मैंने कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने पहले ही बता दिया। उससे मैंने उन्हें जोड़ घटा सिखाया। मैंने टाइल्स से सिखाया काउंटिंग बच्चों को, और वो नंबर कार्ड्स जो है वो बहुत उसमें हेल्पफुल है। इतने कार्ड्स दे दिए, टाइल्स दे दी कि आप ये नंबर निकालो, तो बच्चों ने वो नंबर उनमें से निकाला। और नंबर कार्ड्स का और भी बहुत हेल्पफुल है कि उसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की क्रम में लगाए बच्चे, बढ़ते क्रम में लगा रहे थे। कुछ कार्ड्स दे दिए, इसको घटते क्रम में लगाओ, बढ़ते क्रम में लगाओ, और इसमें हम 2 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, या 2 कम करेंगे तो कितना आएगा। इसके काउंटिंग उसमें कि इसके बाद अगर हम 2 छोड़ देंगे तो कितना आएगा, और 2 और 4 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा। सेकंड में भी मैंने पढ़ाया था, थर्ड में भी वो मेरे पास ही आए, तो मुझे गिनतियों में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि शुरू से मैं लेती हुई आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बच्चे गिनतियों में गलती ज़्यादा करते, अभी कई बार जैसे एकदम अचानक होगा तो बता देना, तो मैंने फिर वही कार्ड्स का यूज़ किया और नोटों से मैंने उन्हें गिनती का एक मतलब परफेक्ट उसमें बनाया। फिर मैंने उसमें टेस्ट लिया कि कैसे
इसमें ये गलती रही। तो मैंने एक चीज़ अपनी तरफ से इन्वेंट की, जैसे लोग हिंदी की इमला बोलते हैं, मैंने गणित की गिनतियों की इमला शुरू करी है फिर। तो वो बच्चों को बड़ी पसंद आई और मुझे भी लगा कि ये एक मतलब अच्छी चीज़ एकदम से आ गई। कार्य पुस्तिका है तो बंडल से बहुत कुछ सिखाया गया है। तो बंडल सिखाने के लिए मुझे पाइप का इस्तेमाल करती हूँ। पाइप से मतलब मैं पहले जोड़ बनाना सिखाती हूँ, फिर घटाना सिखाती हूँ, फिर हासिल वाले सवाल, फिर हासिल के जो घटाने वाले हैं वो सवाल, तो मैंने बंडल की सहायता से सिखाए मेरे सारे कार्य पुस्तिका चीज़ें। तो सबसे पहले तो टाइल्स का बहुत अच्छा पहले तो मुझे पता ही नहीं था जब हमारी जर्नी हुई थी कि ये मैथ स्किल क्या है क्या नहीं। वो पहले इनका आगे बैठ जाते थे और खेलते रहते थे। पहले तो खेलते ही थे, जब ट्रेनिंग हुई तब पता चला कि मैथ स्किल है और इसको ऐसे पढ़ाई के लिए यूज़ करना है। तो फिर टाइल्स से मैंने अवरोही और आरोही वाला सिखाया उन्हें और उससे कलर्स भी सीखा उन्होंने और शेप्स सीखे। शेप्स में साइड्स और अब वो भूलते नहीं है, मतलब जैसे कि ट्रायंगल बनाओ तो वो एकदम से बोल देंगे ट्रायंगल इसमें 3 साइड है। तो वो बहुत अच्छा लगा उन्हें। और एक जो आपने काउंटिंग का वो सिखाया था 59, 60 और ये सब बच्चे याद ही रख पाते हैं, तो वो काउंटिंग का उससे सिखाया तो अब वो नहीं भूलते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करा देते हैं उनके बोलने की, 59, 60 और 69, 70।